नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सैनिक पाठशाला की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर पुनः आप सबके सामने आया हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैं सफर में था। सफर के दौरान प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका मिला। उसके बाद काशी में गंगा स्नान किया, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए और उसके बाद आप सभी की दुआओं की वजह से, शुभकामनाओं की वजह से सकुशल घर लौटा हूं और आप सबके सामने दोबारा से सैनिक पाठशाला की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। इस दौरान आप सभी भी सकुशल होंगे, ऐसी आशा करता हूं और मां गंगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी शुभकामना रखता हूं। चलिए, आज के वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्पर्श द्वारा एक चेतावनी दी गई है, एक सावधानी वाला संकेत दिया गया है। कैसे आपको रहना है सावधान। स्पर्श को खुद ये जानकारी सामने आके देना पड़ा, आगे जानकारी दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ AICPIN के दिसंबर महीने के आंकड़े आ गए हैं, जिस आंकड़ों की वजह से अब जनवरी 2025 से मिलने वाला हमारा DADR तय हो गया है। दोस्तों, पहले हम कभी बात किया करते थे कि हमारा DADR 10% बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा, लेकिन अब ये नौबत आ गई है कि 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और दोस्तों, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से, सटीक और सही कार्रवाई करने की वजह से फैमिली पेंशनर के खाते में 1,99,326 रुपए क्रेडिट हुए हैं। इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ जंतर मंतर पर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया है और यह धरना प्रदर्शन पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर था। दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने किया सावधान, धोखाधड़ी से बचें, अपनी गाड़ी कमाई को बचाएं। जी हां दोस्तों, स्पर्श को खुद सामने आना पड़ा, PCDA को खुद सामने आना पड़ा, सावधान करना पड़ा पेंशनर्स को। चलिए स्पर्श का पोर्टल में ले जाके आपको दिखाता हूं कि स्पर्श ने किस विषय को लेकर के पेंशनर्स को सावधान किया है। दोस्तों, अभी हम स्पर्श पोर्टल में जा रहे हैं। ये गूगल में मैंने स्पर्श सर्च किया। अब ये देखिए, स्पर्श में जैसे क्लिक करेंगे, ये रहा स्पर्श का पोर्टल, जहां से हम स्पर्श में लॉगिन होते हैं। अब इसको जैसे ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां स्पर्श द्वारा दी गई हैं। अब इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और पेंशनर्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये देखिए, बीवेयर ऑफ फेक मैसेजेस, यानी कि जाली मैसेजेस से आपको सावधान किया गया है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान रहें। ये देखिए, सभी को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित फेक जाली संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। देखिए, ये वाला मैसेज जो है, ये मैसेज आपको भी आपके व्हाट्सएप में या तो फिर SMS में मिला होगा, जिसपे ये लिखा गया होगा कि आपको अपने समस्या, जो भी पेंशन से जुड़े हुए समस्या है, उनको समाधान करवाना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ये देखिए, कुछ व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं और आपको अगर नया डिजिटल PPO, E-PPO, स्पर्श PPO जारी करवाना है, तब भी आप इन नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ SMS या व्हाट्सएप मैसेज आपको मिला होगा, लेकिन स्पर्श यानी कि PCDA सामने आकर के उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ये सभी के सभी फेक मैसेज हैं, यानी कि ये सभी के सभी जाली संदेश हैं। आपको भी सावधान रहना है इन संदेशों से और इनके द्वारा दिए गए नंबरों से कांटेक्ट करने से आपको परहेज करना है, क्योंकि आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कृपया ध्यान दें कि PCDA पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। उपरोक्त या इस प्रकार के किसी भी संदेश से सावधान रहें। आगे ऐसे धोखेबाजों से बाज पेंशन संबंधित काम को करा देने के बाद के एवज में आपसे रिश्वत की मांग कर सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों से के झांसे में ना आए। पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल PCDA पेंशन प्रयागराज के आधिकारिक कॉल सेंटर नंबर, जो कि 1800-180-5325 का उपयोग करें। आगे अपने पेंशन संबंधी विवरण देखने या शिकायत यदि कोई हो तो दर्ज करने के लिए अपनी ID और पासवर्ड का उपयोग करके स्पर्श पोर्टल में पर लॉगिन करें।
सतर्क रहें और स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं। ये देखिए दोस्तों, स्पर्श के द्वारा, ये स्पर्श की तरफ से ये जानकारी दी गई है और ये जो है इंपॉर्टेंट मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि आपको बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसा कोई भी व्हाट्सएप का नंबर, ऐसा कोई भी नंबर स्पर्श द्वारा जारी नहीं किया गया है। दिसंबर के AICPIN के आंकड़ों से DADR की बाजी पलट गई। ऐसा खेल हुआ कि जहां कभी 10% से 12% DA बढ़ोतरी की बात होती थी, आज 2 या 3 पर लटक गए हैं। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा था जब DADR की बढ़ोतरी जो होती थी कम से कम 6%, 8%, 10% हुआ करता था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों दिसंबर 2024 के AICPIN के आंकड़े आ चुके हैं। ये सामने आप आंकड़े देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नवंबर महीने का जो AICPIN का आंकड़ा था उसमें 144.5 के आंकड़े थे, जिसमें अभी कटौती होकर के कम होकर के 143.7 हुआ है, यानी कि 0.8 की गिरावट हुई है। और अगर अब हम DADR का आंकड़ा निकालें तो इस हिसाब से हमारा DADR जनवरी 2025 से 55% निकल रहा है दोस्तों। जी हां, 55.99 जो है निकल रहा है DADR का आंकड़ा। और अगर हम रूल की बात करें तो अब की बार जनवरी 2025 से DADR केवल 55% ही रहने वाला है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसको अभी भी 56% कर सकती है, लेकिन सरकार कहां तक चाहेगी ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि पहले जो DADR के आंकड़े निकलते थे उन आंकड़ों के बेस पर ही DADR बढ़ता था और वो बढ़ता था 6 से 8 से 10% तक। लेकिन अब की बार आप देखिए ज्यादा से ज्यादा 4% या नहीं तो फिर 2% ही बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे प्याज हो गया, हरी सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, या जो कपड़े, अच्छे जूते हो गए, इनको लेकर के DADR के आंकड़े होने चाहिए, ना कि आलू लेकर के, ना कि जो मार्किन के कपड़े हैं उनको लेकर के। क्योंकि दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह खुलासा किया था कि आज के डेट में भी मार्किन के कपड़े, आलू की कीमत को लेकर के DADR के आंकड़े लिए जाते हैं। उसमें ना तो प्याज की कीमत है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते हैं, ना हरी सब्जियां हैं। तो कहीं ना कहीं समय आ गया है कि 8वें पे कमीशन में अब इस मांग को उठाया जाए कि जो रोजमर्रा की व्यवहार की चीजें हैं उनको लेकर के DADR के आंकड़े तय हों, ना कि जो पुरानी चीजें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, जिनका कोई भाव नहीं है, उनको लेकर के DADR तय हो। तो अब की बार जो DADR के आंकड़े निकले हैं दोस्तों दिसंबर 2024 के, उन आंकड़ों के हिसाब से हमारा DADR केवल 55% ही रहने वाला है। मैंने भी पहले आपको जानकारी दी थी कि कम से कम भी 56% तो हो जाएगा, क्योंकि जो DADR के आंकड़े निकले हैं दिसंबर महीने के, वो आंकड़े इस तरीके से निकले हैं कि अब की बार DADR केवल 2% ही बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब भी मैं बोल रहा हूं सरकार चाहे तो इसको 3% कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जागरूकता के चलते 1,99,326 का एरियर आया फैमिली पेंशनर के खाते में। दोस्तों आए दिन मेरे पास ऐसे मसले, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेंशनर को घाटा हो रहा होता है, उनको जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारा अपना बकाया नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे में जब सही कार्रवाई, सटीक जानकारी के साथ पेंशनर करते हैं तो उनको उनका पुराना बकाया मिलता है। दोस्तों मैं इस तरीके के बहुत सारे मसले सुलझा चुका हूं, जिसमें अब आपको और एक एग्जांपल देता हूं। 1,99,326 रुपए फैमिली पेंशनर के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। ये जो क्रेडिट नोट आप देख पा रहे हैं जिनमें उनका पैसा क्रेडिट हुआ है दोस्तों। अब इसको लेकर के फैमिली पेंशनर की तरफ से जो वीडियो मैसेज मुझे भेजा गया है वो वीडियो को आप देखिए। मैं धनजीत कुमार सिंह फ्रॉम बिहार से, और हम खुद एक फैमिली पेंशनर हैं जो कि मेरी माता जी के नाम अभी मीना देवी के नाम से है। और पापा के चले जाने के बाद में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या उनका OROP है, कितनी पेंशन होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने वीडियो देखी सैनिक पाठशाला से और उससे काफ़ी सारा हमें इन्फॉर्मेशन मिला। और मैंने सर से डिस्कशन किया और सर ने एक बेहतरीन गाइड किया, और गाइड करते हुए ये नहीं कि सिर्फ बताया, उन्होंने सारे मैसेज टाइप करके दिए। और फिर मैंने CP ग्राम्स में उसकी अर्जी डाली, जो कि मैंने 31/12/2024 को अर्जी डाली थी, और उनका 4/2 को रिप्लाई आ गया था। और 11 तारीख के डेट में जितने भी बकाया अमाउंट थे वो सारी मेरी मम्मी के खाते में क्रेडिट हो गए। और इसका सारा श्रेय मैं सैनिक पाठशाला को देना चाहूँगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने, सैनिक पाठशाला के संपर्क में आए। मैं आपको गाइड करूंगा, कार्रवाई आपको करना है।
जी हाँ, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस पे आप सैनिक पाठशाला से संपर्क कीजिए। मैं आपको जरूर गाइड करूंगा किस तरीके से आपका समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जंतर मंतर से हल्ला बोल, 8 CPC में मांगे मनवाने के लिए पूर्व सैनिकों ने कसी कमर। जी हाँ दोस्तों, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों 8वां पे कमीशन का काम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में हमारी मांगों को लेकर के पूर्व सैनिक वीर नारियों के जितने भी पेंशन से जुड़े हुए, पेमेंट से जुड़े हुए समस्याएं हैं, उनको लेकर के 8वें पे कमीशन के में उनको समाधान करवाने को लेकर के हमें एकत्रित होना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कर दी है। 20 फरवरी 2025 को 1 दिन का धरना प्रदर्शन कर दिया गया है जंतर मंतर में। अब आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें हमें अपनी मांगों को लेके हो सकता है धरना प्रदर्शन करना पड़े, हो सकता है बहुत सारे ज्ञापन भी सौंपने पड़े। तो ऐसे में सभी को एकत्रित होना पड़ेगा। अब एक दूसरे की टांग खिंचाई के बजाय एकत्रित होकर के, एक मुष्ट होकर के सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे मांग पत्र सौंपना पड़े, चाहे बातचीत के लिए टेबल में सरकार के साथ या पे कमीशन के साथ बैठना पड़े। इसके लिए सभी को एकत्रित होकर के अपनी मांगों को, अपनी पॉइंट्स को बनाना शुरू करना पड़ेगा, ताकि समय जैसे ही आएगा उसी समय हम अपना मांग रख सकें सामने, जिसकी शुरुआत साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कर दी है। चलिए आने वाले समय में सभी एकत्रित होकर के अपनी मांगों को लेकर के 8वां पे कमीशन के सामने हम जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आज से सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।